समय सबका हिसाब रखता है। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह जीवन का शाश्वत नियम है। श्री कृष्ण ने गीता में इसे प्रत्यक्ष शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन के उदाहरणों के माध्यम से समझाया है, ताकि मनुष्य इसे अनुभव से सीखे, केवल सुने नहीं। महाभारत को ही देखो, दुर्योधन के पास शक्ति थी, सेना थी, राज सिंहासन था। उसे लगता था कि समय उसके पक्ष में है, क्योंकि हर दिन उसके लिए विजय के समाचार लेकर आता था। पांडव वनवास में थे, अपमानित थे, निर्बल दिखते थे, पर समय क्या देखता है? वह बाहरी स्थिति नहीं देखता, वह भीतर के भाव देखता है। दुर्योधन का अहंकार हर दिन बढ़ता गया और पांडवों का धैर्य गहराता गया। समय ने दोनों के कर्मों को लिखा, पर परिणाम तब दिया जब लेख पूरा हुआ। अंत में वही समय दुर्योधन से सब कुछ छीन लेता है और पांडवों को वह देता है जिसके वे योग्य बन चुके होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि मनुष्य जब यह सोचने लगता है कि आज ही परिणाम मिलना चाहिए, तभी वह अधीर होता है। किसान बीज बोते समय रोज खेत खोदकर यह नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह जानता है कि समय बीज का दुश्मन नहीं है, वह उसका साथी है। यदि बीज सच्चा है और परिश्रम निरंतर है, तो समय उसे फल देने से इनकार नहीं कर सकता। कर्ण का जीवन समय का एक और गहरा उदाहरण है। उसमें प्रतिभा थी, साहस था, दानशीलता थी, पर उसने अपने जीवन में कुछ ऐसे निर्णय किए जो समय के नियमों के विरुद्ध थे। उसने सत्य से अधिक संबंधों को चुना, धर्म से अधिक एहसान को। समय ने उसे तुरंत दंड नहीं दिया, उसे सम्मान मिला, वीर कहलाया गया, पर अंतिम क्षण में वही समय उसके हर गलत चुनाव का भार उसके कंधों पर रख देता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि समय न भावुक होता है, न निर्दयी, वह केवल निष्पक्ष होता है। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जो व्यक्ति शॉर्टकट से आगे बढ़ता है, जो दूसरों को गिराकर ऊपर चढ़ता है, उसे लगता है कि वह बहुत बुद्धिमान है। लोग भी कुछ समय तक उसे सफल मानते हैं, पर समय सब देख रहा होता है। वह देखता है कि सफलता के नीचे कौन सा भाव छिपा है। जब समय पलटता है, तो वही व्यक्ति सबसे अधिक असहाय दिखाई देता है, क्योंकि उसकी नींव खोखली होती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि समय केवल दंड देने के लिए नहीं है, वह साधना करने वालों के लिए वरदान भी है। जो व्यक्ति आज कठिनाइयों में है, संघर्ष में है, उपेक्षित है, उसके लिए समय सबसे बड़ा शिक्षक बनता है। हर चोट उसे मजबूत करती है, हर प्रतीक्षा उसे परिपक्व करती है। जब ऐसा व्यक्ति सफल होता है, तो वह केवल ऊंचा नहीं उठता, वह स्थिर भी रहता है। अर्जुन का विषाद भी समय का ही एक चरण था। युद्ध से पहले अर्जुन टूट चुका था। यदि उसी क्षण परिणाम मिल जाता, तो अर्जुन कभी योद्धा नहीं बन पाता। समय ने उसे रुकने दिया, प्रश्न करने दिया, समझने दिया, और जब समय पूरा हुआ, तब वही अर्जुन इतिहास का सबसे जागरूक योद्धा बनकर खड़ा हुआ। श्री कृष्ण का संदेश सीधा है, समय से लड़ो मत, समय को धोखा देने की कोशिश मत करो। समय तुम्हारा शत्रु नहीं है। यदि तुम सही मार्ग पर हो, तो समय तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी बनेगा, और यदि तुम गलत मार्ग पर हो, तो वही समय तुम्हें धीरे धीरे पर निश्चित रूप से सत्य के सामने खड़ा कर देगा। इसीलिए जीवन में जब लगे कि सब कुछ रुक गया है, जब लगे कि कोई सुन नहीं रहा, जब लगे कि अन्याय जीत रहा है, तब गीता को याद रखना। ये रुकावट नहीं है, ये लेखन है। समय तुम्हारी कहानी लिख रहा है, और जब अंतिम पंक्ति लिखी जाएगी, तब न्याय अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। समय सबका हिसाब रखता है, कभी शोर मचाकर नहीं, पर कभी भूलकर भी नहीं। समय सबका हिसाब रखता है। श्री कृष्ण के इस सिद्धांत को समझने के लिए केवल महाभारत नहीं, स्वयं जीवन को देखना ही पर्याप्त है। समय कभी तुरंत उत्तर नहीं देता, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल परिणाम देना नहीं, बल्कि मनुष्य को योग्य बनाना होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि समय केवल घटनाएं नहीं बदलता, वह मनुष्य के भीतर की अवस्था भी बदलता है। जो आज दुर्बल दिखाई देता है, वही समय के साथ सबसे स्थिर बन जाता है, और जो आज अत्यंत शक्तिशाली लगता है, वही समय के भार को सहन नहीं कर पाता। भीष्म पितामह को देखो, उनके पास ज्ञान था, तप था, प्रतिज्ञा की शक्ति थी, पर उन्होंने एक ऐसा मौन चुना जो समय के साथ अन्याय का समर्थन बन गया। उन्होंने सत्य देखा, पर समय पर उसका साथ नहीं दिया। समय ने उन्हें तुरंत दंड नहीं दिया, उन्हें सम्मान मिला, आदर मिला, युद्ध भूमि में सबसे ऊंचा स्थान मिला, पर अंत में वही समय उन्हें शरशैया पर लिटाकर यह प्रश्न उनके सामने रख देता है कि मौन भी कभी कभी अपराध बन जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं
कि समय केवल कर्म का नहीं, निर्णय न लेने का भी हिसाब रखता है। द्रौपदी का अपमान समय का एक और गहरा संदेश है। सभा में बैठे सभी लोग देख रहे थे, पर किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। सबने सोचा अभी समय नहीं है, पर समय सब सुन रहा था। वह केवल द्रौपदी के आंसू नहीं गिन रहा था, वह उन मौनों को भी गिन रहा था जो अन्याय के पक्ष में खड़े थे। वही समय बाद में पूरी सभा को ध्वस्त कर देता है। श्री कृष्ण का संकेत स्पष्ट है, जो आज चुप रहकर बच जाना चाहता है, समय उसे कल उत्तर देने के लिए मजबूर करता है। जीवन में भी ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है, पर उसे परिणाम देर से मिलते हैं। दूसरा व्यक्ति छल से आगे बढ़ जाता है, उसे त्वरित सफलता मिलती है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि समय अन्यायी है, पर समय की दृष्टि तात्कालिक नहीं होती। वह देखता है कि कौन भीतर से स्थिर हो रहा है और कौन भीतर से खोखला। जब जीवन की पहली आंधी आती है, तब वही समय स्पष्ट कर देता है कि किसकी जड़ें गहरी थीं और किसकी केवल शाखाएं दिख रही थीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सबके लिए समान गति से चलता है। वास्तव में समय हर व्यक्ति के लिए अलग तरह से काम करता है। किसी के लिए वह प्रतीक्षा बनता है, किसी के लिए चेतावनी, किसी के लिए अवसर और किसी के लिए दंड, पर उसका उद्देश्य सबके लिए एक ही होता है, चेतना का विकास। अभिमन्यु का जीवन भी समय की इसी लीला को दिखाता है। उसने चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था, पर बाहर निकलना नहीं। यह केवल युद्ध की बात नहीं थी, यह जीवन का संकेत था। अधूरा ज्ञान, अधूरी तैयारी और जल्दबाजी। समय ने उसे तुरंत नहीं रोका, पर परिणाम आने पर कोई समझौता नहीं किया। श्री कृष्ण का संदेश यहां भी स्पष्ट है, समय अज्ञान को माफ नहीं करता, चाहे नीयत कितनी ही शुद्ध क्यों ना हो। आज के मनुष्य के जीवन में भी समय उसी प्रकार कार्य कर रहा है। जो अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करता है, समय उसे तुरंत बीमार नहीं करता। जो रिश्तों को हल्के में लेता है, समय उसे तुरंत अकेला नहीं करता। जो अहंकार में जीता है, समय उसे तुरंत गिराता नहीं। पर जब समय पलटता है, तब सब कुछ एक साथ सामने आता है। तब मनुष्य कहता है, यह अचानक कैसे हुआ? पर वास्तव में यह अचानक नहीं होता, यह लंबे समय का हिसाब होता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि समय केवल कठोर नहीं है, वह करुणामय भी है। वह मनुष्य को बार बार अवसर देता है, सुधरने का, समझने का, बदलने का। पर जब अवसरों का दुरुपयोग होता है, तब वही समय शिक्षा बन जाता है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि समय स्वयं ईश्वर का स्वरूप है, क्योंकि वह न पक्षपाती है, न भावुक, न क्रूर। वह पूर्ण संतुलन है। इसलिए जब जीवन में लगे कि तुम पीछे रह गए हो, कि तुम्हारा समय खराब चल रहा है, तो घबराओ मत। संभव है समय तुम्हें परिणाम नहीं, बल्कि आधार दे रहा हो। और जब लगे कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में है, तब सावधान रहो, क्योंकि समय जब देता है तो परीक्षा भी साथ देता है। श्री कृष्ण का अंतिम संकेत यही है, समय को दोष मत दो, समय से प्रश्न मत करो, समय के साथ स्वयं को योग्य बनाओ, क्योंकि समय सबका हिसाब रखता है। न किसी को भूलकर, न किसी को छोड़कर। समय सबका हिसाब रखता है। श्री कृष्ण के इस सत्य को जितना गहराई से समझा जाए, उतना ही जीवन सरल और स्पष्ट होता जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह समय को केवल घड़ी की सुइयों से मापता है, जबकि श्री कृष्ण समय को चेतना की यात्रा बताते हैं। युधिष्ठिर का जीवन समय का सबसे शांत पर सबसे कठोर उदाहरण है। उन्हें धर्मराज कहा गया, पर उनके जीवन में सुख सबसे कम और परीक्षाएं सबसे अधिक आईं। वनवास, अपमान, छल, भाई की मृत्यु का आभास, पत्नी का अपमान, यह सब सहते हुए भी उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। कई बार ऐसा लगा कि समय उन्हें ही दंड दे रहा है, पर वास्तव में समय उन्हें राजा बनने के योग्य बना रहा था। यदि युधिष्ठिर को वही राज्य तुरंत मिल जाता, तो वह केवल शासक बनते, धर्मराज नहीं। समय ने उन्हें प्रतीक्षा सिखाई, सहनशीलता सिखाई, और जब समय पूरा हुआ, तब उन्हें ऐसा सिंहासन दिया जो केवल सत्ता का नहीं, विश्वास का भी था। इसके विपरीत शकुनी को देखो। उसकी बुद्धि तीव्र थी, उसकी चालें गहरी थीं। उसने समय का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया। हर योजना तत्काल सफल होती दिखी। पासे उसके पक्ष में गिरे, सभा उसके पक्ष में झुकी। पर समय केवल चाल नहीं देखता, वह उद्देश्य भी देखता है। शकुनी ने जो बोया था, वही समय ने लौटाया। अंत में न उसकी बुद्धि काम आई, न उसकी चालें। समय ने दिखा दिया कि जो दूसरों के पतन पर अपना भविष्य बनाता है, उसका भविष्य स्वयं ही गिरावट बन जाता है।
श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि समय केवल बाहरी घटनाओं में नहीं, मनुष्य के भीतर भी चलता है। जब कोई व्यक्ति बार बार चेतावनी के संकेतों को अनदेखा करता है तो समय धीरे धीरे उसकी संवेदना को सुन्न कर देता है। फिर जब बड़ा आघात आता है तो मनुष्य कहता है कि यह बहुत कठोर है, पर वास्तव में कठोर समय नहीं होता। कठोर वह व्यक्ति होता है जिसने पहले के संकेतों को अस्वीकार किया। गांधारी का मौन भी समय का गहरा पाठ है। उसने आंखों पर पट्टी बांध ली, यह सोचकर कि वह पति के समान अंधी रहेगी, पर समय ने उससे यह प्रश्न पूछा कि क्या अंधापन केवल आंखों का होता है या विवेक का भी। उसने अपने पुत्रों के अधर्म को देखा, समझा, पर समय रहते उन्हें रोका नहीं। समय ने उसे तुरंत नहीं टोका, उसे मां होने का सुख भी दिया, रानी होने का सम्मान भी, पर अंत में वही समय उसके सामने उसका पूरा जीवन खोलकर रख देता है। जहां वह देखती है कि प्रेम जब विवेक से बड़ा हो जाए तो विनाश निश्चित होता है। आज के जीवन में भी समय उसी नियम से चलता है। जो व्यक्ति बार बार गलत आदतों को टालता है, यह सोचकर कि अभी बहुत समय है, समय उसे कुछ नहीं कहता, पर धीरे धीरे वही आदतें उसकी पहचान बन जाती हैं। फिर एक दिन वह व्यक्ति खुद से पूछता है कि सब कुछ कब बिगड़ गया, पर समय तब भी चुप रहता है क्योंकि उत्तर पहले ही दिया जा चुका होता है, बस सुना नहीं गया। श्री कृष्ण कर्मयोग के माध्यम से यही सिखाते हैं कि समय का सम्मान कैसे किया जाए। समय का सम्मान करने का अर्थ है वर्तमान को पूरी चेतना से जीना। जो व्यक्ति आज अपना कर्तव्य टालता है वह भविष्य से उधार लेता है, और समय उधार कभी माफ नहीं करता। वह या तो सूद लेता है या शिक्षा। द्रोणाचार्य का जीवन भी समय का एक कठोर सत्य दिखाता है। महान गुरु होते हुए भी उन्होंने अधर्म का साथ दिया क्योंकि उनका स्वार्थ और मोह उनके विवेक से बड़ा हो गया। समय ने उन्हें मंच दिया, प्रतिष्ठा दी, शिष्यों की शक्ति दी, पर अंत में वही समय उनके सामने वह क्षण लाया जहां उनका सबसे बड़ा मोह ही उनके पतन का कारण बना। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब ज्ञान और विवेक अलग हो जाते हैं तब समय सबसे कठोर शिक्षक बनता है। श्री कृष्ण का संदेश आज के मनुष्य के लिए और भी अधिक प्रासंगिक है। आज लोग परिणाम की जल्दी में हैं, तुरंत सफलता, तुरंत पहचान, तुरंत सुख, पर समय तुरंत कुछ नहीं देता, और जो देता है वह टिकता नहीं। जो समय लेता है वही समय देता है। इसलिए जब जीवन में लगे कि सब कुछ धीमा चल रहा है, कि प्रगति रुक गई है, कि उत्तर नहीं मिल रहे, तब यह समझो कि समय तुम्हें तोड़ नहीं रहा, गढ़ रहा है। और जब लगे कि सब कुछ बहुत आसान हो गया है, तब अपने भीतर झांक कर देखो कि कहीं तुम चेतावनी को अनदेखा तो नहीं कर रहे। श्री कृष्ण का यह ज्ञान अटल है। समय किसी को सजा देने नहीं आता, वह केवल सच प्रकट करने आता है। और जो सच से भागता है उसे समय पकड़ ही लेता है, क्योंकि समय सबका हिसाब रखता है। समय सबका हिसाब रखता है। श्री कृष्ण के इस वाक्य को यदि जीवन की रीढ़ कहा जाए तो वह अतिशयोक्ति नहीं होगी। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि वह समय को चला रहा है, जबकि वास्तव में समय मनुष्य को आकार दे रहा होता है। श्री कृष्ण गीता में बार बार यही संकेत देते हैं कि समय किसी घटना का अंत नहीं, बल्कि मनुष्य की परीक्षा का क्रम है। कुंती का जीवन समय की उस करुणा और कठोरता दोनों को दिखाता है। उन्होंने देवताओं से वरदान पाए, पुत्र पाए, पर जीवन भर शांति नहीं पाई। हर बार जब लगा कि अब सब ठीक होगा, समय ने एक नई परीक्षा रख दी। कई बार कुंती ने स्वयं को दोषी माना, कई बार समय को, पर वास्तव में समय उन्हें त्याग सिखा रहा था। जब उन्हें कर्ण को दान में देना पड़ा, तब समय ने उनके हृदय पर सबसे गहरी चोट दी। समय ने तुरंत इसका फल नहीं दिखाया। वर्षों बाद जब वही कर्ण युद्ध भूमि में उनके सामने खड़ा हुआ, तब समय ने उन्हें बताया कि हर छुपाया गया सत्य एक दिन सामने आता है। श्री कृष्ण का संकेत यहां स्पष्ट है। समय केवल कर्मों का नहीं, छुपे हुए निर्णयों का भी हिसाब रखता है। अश्वत्थामा का उदाहरण समय की निर्दय न्यायशीलता को दिखाता है। उसे शक्ति मिली, अस्त्र मिले, पर संयम नहीं मिला। उसने अपने क्रोध और अपमान को समय से ऊपर रखा। जब उसने निद्रित बच्चों का वध किया, तब उसे लगा कि उसने शत्रु से बदला ले लिया, पर समय ने उस क्षण कुछ नहीं कहा। समय ने उसे जीवित रखा, पर शांति छीन ली। अमृता को वरदान समझने वाला वही अश्वत्थामा समय के हाथों सबसे बड़ा दंड पाता है, अंतहीन पश्चाताप। श्री कृष्ण बताते हैं कि समय मृत्यु से नहीं डराता, वह कभी कभी जीवन को ही दंड बना देता है। जीवन में भी ऐसा ही होता है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि वे गलत न करते तो आगे नहीं बढ़ पाते। समय उन्हें आगे बढ़ने देता है, क्योंकि समय तत्काल विरोध नहीं करता।
पर भीतर ही भीतर वह उनका संतुलन छीन लेता है। जब सब कुछ मिल जाता है तब मनुष्य समझ नहीं पाता कि भीतर खालीपन क्यों है। यह समय का मौन उत्तर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय सबसे अधिक उन लोगों की परीक्षा लेता है जो स्वयं को बहुत धार्मिक या बहुत बुद्धिमान समझने लगते हैं। अहंकार को समय सबसे पहले लक्ष्य बनाता है, क्योंकि अहंकार ही वह पर्दा है जो सत्य को ढक देता है। रावण और दुर्योधन दोनों का पतन इसी से जुड़ा है। दोनों को लगा कि वे अजेय हैं। दोनों को चेतावनी मिली, संकेत मिले, पर उन्होंने समय को चुनौती समझ लिया। समय ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि आगे बढ़ने दिया, और अंत में वही आगे बढ़ना उनके विनाश का मार्ग बन गया। आधुनिक जीवन में समय का यही नियम दिखाई देता है। जो व्यक्ति अपने परिवार, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान को त्याग कर केवल उपलब्धियों के पीछे भागता है, उसे समय तुरंत असफल नहीं करता। वह उसे पद देता है, पैसा देता है, पहचान देता है, पर धीरे धीरे वह उससे संबंध छीन लेता है, शांति छीन लेता है, संतोष छीन लेता है। तब मनुष्य समझता है कि सफलता तो मिली, पर जीवन नहीं मिला। श्री कृष्ण गीता में कर्म और समय के संबंध को बहुत स्पष्ट करते हैं। कर्म बीज है, समय भूमि है। यदि भूमि उपजाऊ नहीं तो श्रेष्ठ बीज भी फल नहीं देगा, और यदि भूमि सही है तो सामान्य बीज भी वृक्ष बन सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म पर गर्व मत करो, अपने भीतर की भूमि को भी तैयार करो। समय एक और महत्वपूर्ण पाठ देता है, तुलना का भ्रम। मनुष्य अपने समय की तुलना दूसरों के समय से करता है। कोई जल्दी सफल हो गया, कोई देर से, पर समय हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार गढ़ता है। जो जल्दी तैयार हो जाता है उसे जल्दी अवसर मिलता है, और जिसे गहराई चाहिए उसे समय भी अधिक दिया जाता है। इसलिए जब जीवन में लगे कि समय तुम्हारे साथ कठोर है तो यह मानो कि वह तुम्हें गहरा बना रहा है, और जब लगे कि समय बहुत अनुकूल है तो विनम्र रहो, क्योंकि वही समय संतुलन भी मांगता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि समय से लड़ना व्यर्थ है। समय को समझना ही बुद्धि है। जो समय की गति के साथ अपने कर्म और भाव को शुद्ध करता है वही अंततः स्थिर रहता है। समय सबका हिसाब रखता है, न क्रोध में, न दया में, केवल सत्य में। समय सबका हिसाब रखता है। श्री कृष्ण के इस सत्य को समझने के बाद मनुष्य का दृष्टिकोण बदल जाता है। वह फिर समय से शिकायत नहीं करता, बल्कि स्वयं से प्रश्न करने लगता है, क्योंकि श्री कृष्ण का ज्ञान यह नहीं सिखाता कि जीवन आसान कैसे हो, वह यह सिखाता है कि जीवन सच्चा कैसे हो। विदुर का जीवन समय की सबसे शांत पर सबसे गहरी शिक्षा है। उनके पास सत्ता नहीं थी, सेना नहीं थी, सिंहासन नहीं था, पर उनके पास विवेक था। वे बार बार धृतराष्ट्र और दुर्योधन को चेतावनी देते रहे। हर बार उनकी बात को अनसुना किया गया, उन्हें दरबार से बाहर किया गया, अपमानित किया गया। बाहर से देखने वाले को लगा कि समय विदुर के साथ अन्याय कर रहा है, पर वास्तव में समय विदुर को बचा रहा था। जब पूरा राजवंश नष्ट हुआ तब वही विदुर शांति के साथ जीवित रहे, क्योंकि उन्होंने समय रहते सत्य का साथ चुना था। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति सत्ता से नहीं सत्य से जुड़ा होता है, समय अंततः उसी का पक्ष लेता है। धृतराष्ट्र स्वयं समय की अंधी पकड़ का उदाहरण है। वे आंखों से ही नहीं, विवेक से भी अंधे हो चुके थे। उन्हें सब दिखाई देता था, पर वे स्वीकार नहीं करते थे। हर बार समय ने उन्हें संकेत दिए। विदुर की सलाह, भीष्म का मौन, द्रोण की चिंता, द्रौपदी का अपमान, पर धृतराष्ट्र हर बार यही कहते रहे कि अब क्या किया जा सकता है। समय ने उनसे कुछ नहीं कहा, पर अंत में वही समय उनसे सब कुछ छीन लेता है, पुत्र, राज्य, सम्मान। श्री कृष्ण का संदेश यहां स्पष्ट है कि जो व्यक्ति समय रहते निर्णय नहीं लेता, समय उसके लिए निर्णय लेता है। उद्धव का जीवन भी समय की गहरी लीला को दिखाता है। वे श्री कृष्ण के सबसे निकट थे, सबसे अधिक ज्ञानी थे, पर जब द्वारका के विनाश का समय आया तो उद्धव भी उसे रोक नहीं पाए। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश निश्चित है। समय का नियम किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे वह स्वयं कृष्ण की प्रिय नगरी ही क्यों ना हो। यह उदाहरण मनुष्य को यह सिखाता है कि आसक्ति जितनी गहरी होगी, समय का प्रहार उतना ही कठोर लगेगा। यह जीवन में भी होता है। कई बार मनुष्य सोचता है कि उसका समय खराब चल रहा है क्योंकि वह निर्णय नहीं ले पा रहा, क्योंकि वह असमंजस में है। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि यह समय का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की आवाज सुनता है।
जो इस समय को केवल परेशानी समझकर भाग जाता है वह जीवन भर अधूरे निर्णयों के साथ जीता है। द्रौपदी का जीवन समय के धैर्य और विश्वास का गहरा उदाहरण है। जब सभा में उसका अपमान हुआ तब उसे तुरंत न्याय नहीं मिला। न राजा बोला, न गुरु खड़े हुए, न पति कुछ कर पाए। उस क्षण यदि समय तुरंत पलट जाता तो शायद मनुष्य यह समझ ही नहीं पाता कि मौन कितना बड़ा अपराध हो सकता है। समय ने उस अपमान को इतिहास में दर्ज किया। हर व्यक्ति के भीतर वह क्षण छोड़ दिया। और जब समय पलटा तो वह केवल एक स्त्री के अपमान का बदला नहीं था, वह पूरे विचारधारा के पतन का परिणाम था। श्री कृष्ण दिखाते हैं कि समय कभी केवल व्यक्ति के लिए काम नहीं करता, वह समाज के लिए उदाहरण भी बनाता है। जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अन्याय सहता है और उसे लगता है कि उसका धैर्य व्यर्थ जा रहा है, पर समय उस धैर्य को कमजोरी नहीं मानता, वह उसे शक्ति के रूप में संचित करता है। जब वही व्यक्ति आगे बढ़ता है तब वह केवल सफल नहीं होता, वह संतुलित भी होता है। और यही संतुलन समय की सबसे बड़ी देन है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि समय उन लोगों को सबसे अधिक भ्रम में डालता है जो स्वयं को बहुत चतुर समझते हैं। दुर्योधन को यह भ्रम था कि वह हर स्थिति को नियंत्रित कर सकता है। उसे लगता था कि समय उसके पक्ष में है क्योंकि हर चाल सफल हो रही थी, पर समय उसकी चालों को नहीं, उसके उद्देश्य को देख रहा था। जब उद्देश्य स्वार्थ और अहंकार से भर जाता है तब समय परिणाम को रोकता नहीं बल्कि उसे चरम तक जाने देता है, क्योंकि गिरावट जितनी ऊंचाई से होती है उतना ही स्पष्ट संदेश देती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।